प्रश्न, आंडाल का परिचय दीजिए। उत्तर, ईसा की 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक अत्यंत प्रसिद्ध संत कवयित्री का जन्म हुआ। इनका नाम था आंडाल। आंडाल को दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता था। वह भी मीराबाई की तरह ही भगवान श्री कृष्ण की उपासिका थी। ऐसा कहा जाता है कि आंडाल भूदेवी की अवतार थी। उन्होंने भी मीराबाई की तरह श्री कृष्ण पर अनेक कविताएं रची। दक्षिण भारत में मदुरा नाम का शहर है। इसे दक्षिण मथुरा कहते हैं। इस मदुरा में पुराने जमाने में तमिल राजा पांडियन राज करता था। इस मदुरा के नजदीक श्रीविल्लिपुर गांव है। यहाँ विष्णुचित नामक विष्णु भक्त ब्राह्मण रहते थे। वह श्री कृष्ण की सेवा में अपना अधिकांश समय बिताते थे। विष्णुचित ने एक सुंदर फुलवारी लगा रखी थी, जिसके फूलों से वह श्री कृष्ण की पूजा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण विष्णुचित और उनकी पत्नी दुखी रहते थे। संतान के लिए दोनों प्रार्थना करते थे। अंत में भगवान की कृपा दृष्टि हुई। एक दिन विष्णुचित अपनी फुलवारी में पौधों को पानी डाल रहे थे, तभी उन्हें तुलसी के पौधे के पास एक सुंदर बच्ची पड़ी दिखाई दी। बच्ची को देखकर विष्णुचित अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों ने उस बच्ची का नाम कौदे रखा और बहुत लाड प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। यही बालिका बाद में आंडाल के नाम से प्रसिद्ध हुई। कौदे बचपन से ही श्री कृष्ण के अत्यंत प्रेम करती थी। वह श्री कृष्ण को पूजा किए बिना भोजन नहीं करती थी। वह पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार थी। बचपन से ही श्री कृष्ण के बारे में सुंदर कविताएं रचकर सुनाती थी। लड़की की इस अपार कृष्ण भक्ति को देखकर माँ बाप फूले न समाते थे। जब कौदे बड़ी हुई, वह रोज अकेले बैठकर घंटों श्री कृष्ण का ध्यान करती। कभी अपनी बनाई हुई कविता गाकर उनकी स्तुति करती। विष्णुचित रोज श्री कृष्ण को पहनाने के लिए 4-5 मालाएं तैयार किया करते थे। कौदे छिपकर इन मालाओं को खुद पहन लेती और आईने में देखकर आनंदित होती। फिर उसे चुपचाप उतारकर रख देती थी। विष्णुचित को यह नहीं मालूम था कि कौदे माला पहनकर उसे जूठा कर देती है। एक रोज जब कौदे भगवान की माला पहन रही थी, तब विष्णुचित वहां आ गए। अपनी बेटी को माला पहनता देख उसे मना किया और नया माला बनाकर मंदिर ले गए। जब वह नई मालाएं भगवान को पहनाने लगे, तब वह टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगी। यह देखकर विष्णुचित डर गए। वह समझे कि भगवान उन पर नाराज हो गए हैं। इतने में विष्णुचित को एक आवाज सुनाई दी, मेरे भक्त तुम्हारी बेटी कौदे की पहनी हुई माला ही मैं पहनूंगा। इस घटना के बाद विष्णुचित और उसकी पत्नी कौदे को देवी का रूप मानने लगे। इधर कौदे को भक्ति बढ़ गई। वह रोज सवेरे नहा धोकर पूजागृह में जाती और श्री कृष्ण पर भक्ति भरी कविताएं रचकर गाती। इस तरह उन्होंने अनगिनत कविताएं रची। इन कविताओं को तमिल भाषा में आंडाल पासुरंगल कहते हैं। इन कविताओं के भावों को देखकर सभी विष्णु भक्त दंग रह जाते थे। एक रात भगवान श्री कृष्ण ने विष्णुचित को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी जो पुत्री है वह मेरी लक्ष्मी है। तुम्हारी भक्ति में अधीन होकर मैंने उसे तुम्हारे यहाँ भेज रखा है। मेरी देवी जल्द ही मेरे पास वापस आ जाएगी। उधर कौदे ने भी उसी रात एक स्वप्न देखा कि उसका श्री कृष्ण के साथ विवाह हो गया है। कौदे को श्री कृष्ण प्रेम की लत लग चुकी थी। तभी विष्णुचित कौदे को लेकर वैष्णव तीर्थ पर यात्रा पर निकले और यात्रा के दौरान वह श्रीरंगम पहुंचे। कहा जाता है कि भगवान श्री रंगनाथ की मूर्ति को देखते ही कौदे प्रेम विभोर हो गई और मूर्ति के निकट चली गई। उसी समय लोगों ने देखा कि मूर्ति में से एक रोशनी निकली, जिससे सभी की आंखें चकचौंध हो गई। पलक झपकते ही कौदे ऐसे लापता हो गई जैसे कि वह मूर्ति में समा हो गई हो। कौदे तो उसका घर का नाम था। उनका असली नाम आंडाल था। आंडाल अर्थात वह व्यक्ति जिसका उद्धार हो चुका हो। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.